ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। सुंदरी कौवे के बेटे कालू कौवे की शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया से हुई थी। टुनटुनी चिड़िया का मायका भी उसी जंगल में था, इसलिए टुनटुनी अक्सर अपने मायके जाया करती थी। सुंदरी अपनी बहू टुनटुनी को इस बात के लिए मना करती थी, पर टुनटुनी पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो तो अभी भी अपने मायके जाया करती। एक दिन की बात है। कालू बेटा, टुनटुनी कहाँ है? वे कहाँ रह गई? गए तो थे तुम दोनों साथ ही। माँ, वो रास्ते में आते हुए टुनटुनी को उसकी माँ मिल गई, इसलिए वह रुक गई। अरे कल ही तो वे अपनी माँ और भाभी से मिलकर आई थी, एक दिन में इतना क्या बदल गया? अरे माँ, छोड़ो तुम भी, ना जाने क्या बातें लेकर बैठ जाती हो, आ जाएगी। अरे जब देखो मायके में ही पड़ी रहती है। मैंने उसे कितनी बार समझाया, ऐसे मत जाया कर, रोज रोज जाने से इज्जत कम होती है। पता नहीं कब इसके दिमाग में ये बात घुसेगी। शाम को टुनटुनी जब अपने मायके से घर आती है तो उसकी सास उसे यही बात कहती है। देख टुनटुनी बहू, ये रोज रोज अपने मायके जाना ठीक बात नहीं, ऐसे रिश्ते खराब होते हैं और कुछ नहीं। और तुम्हारी भाभी क्या सोचती होगी कि हर दिन मुंह उठाकर आ जाती है। भगवान ना करे किसी दिन कुछ बात हो गई तो। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश होती है मेरे आने पर। अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए जब तू पुरानी हो जाएगी ना, उसे भी ये बात चुभने लगेगी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे तो लगता है आप ही मेरे मायके जाने से जलती हैं। मैं तुझसे क्यों जलूंगी? मैं तो तेरा भला ही चाहती हूँ। टुनटुनी पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता और अगले दिन टुनटुनी फिर अपने मायके चली जाती है। अरे लूसी भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, तुम्हारे भैया और मैं मूवी का प्लान बना रही हैं, बस वही देखने जा रहे हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए साथ में गए, इसीलिए सोचा आज घूम आते हैं। लूसी बंटी के साथ चली जाती है। उधर उसकी दूसरी भाभी मुनमुन तोती भी कहीं जाने के लिए तैयार थी। अरे हरी जी, तैयार हुए कि नहीं? 2 मिनट, बस हो रहा हूँ। भाभी, आपका कहीं जाने का प्लान है क्या? हाँ टुनटुनी, हम दोनों मेरे मायके जा रहे हैं। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनसे मिलकर आते हैं। इसके बाद मुनमुन और हरी भी चले जाते हैं। तभी टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम अपनी बहू को थोड़ा काबू में रखो, अगर एक बार उड़ गई तो वापस नहीं आने वाली। साफ साफ बोल टुनटुनी, तू क्या कहना चाहती है? अरे माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहू को थोड़ा काबू में रखो। देखा नहीं, एक पति के साथ घूमने निकल गई और एक बहाना बनाकर मायके निकल गई और तुम्हें छोड़ गई अकेला। मैं सब जानती हूँ, मुनमुन भाभी के पिता एकदम सही होंगे। वो तो ये सब एक प्लान है बाहर घूमने का, और कुछ नहीं। अरे नहीं टुनटुनी, ऐसा कुछ नहीं। वे दोनों भला कहाँ जाती है? वो तो मैंने कल ही उनसे कहा था, इसलिए। टुनटुनी अपने ससुराल आ जाती है। ऐसा रोज ही चलता रहता था। टुनटुनी को अपने ससुराल से ज्यादा मायके में दिलचस्पी थी, इसलिए वे अपनी भाभी की बातों में ही लगी रहती। एक दिन की बात है। हाय राम, ये क्या है? क्या हुआ टुनटुनी? अरे माँ, ये देखो, मुनमुन भाभी ने सोशल मीडिया पर कैसी फोटो लगा रखी है। जीन्स पहन रखी है, जीन्स। यही देखना रह गया था। अब बताओ, हमारे घर की बहू को ये सब शोभा देता है क्या? हाँ, वो तो है। बहुओं को शादी के बाद जीन्स नहीं पहननी चाहिए और ना ही सोशल मीडिया पर कुछ डालना चाहिए। ये हमारे घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। तो फिर तू ये सब क्यों करती है? तेरी भी तो शादी हो गई है, तुझे भी तो ये सब नहीं करना चाहिए। और क्या तेरी सास ये सब मना नहीं करती? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कहती, और फिर मैं छोड़ू भी क्यों? मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मैं तो भाभीयों के लिए बोल रही थी। बस टुनटुनी, तेरी भाभी भी तो किसी न किसी की बेटी है, और वैसे भी वो मेरी बहुत इज्जत करती हैं, और मैं उनसे जो कहूँ वो वैसा करती हैं। टुनटुनी, अगर मैं अपनी बहुओं के साथ अच्छी हूँ तो तेरी सास भी तेरे साथ बहुत अच्छी है, तभी तो तुझे कुछ नहीं कहती। वो तो अपने मायके की शक्ल तक नहीं देख पाती, और तू देख, हर दिन यहाँ आ जाती है। टुनटुनी को अब सही और गलत का एहसास हो जाता है और वे अपने आप को बदल लेती है और मायके जाना कम कर देती है। ये देखकर उसकी सास भी बहुत खुश होती है।